निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या सोमवार के दिन गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? अगर गैप डाउन खुलती है उस कंडीशन में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन-कौन सा रह सकती है? क्या गैप डाउन खुलने के बाद हमें डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर हमें डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिलता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या गैप डाउन खुलने के बाद हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर हमें गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर कहीं न कहीं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? पूरे डिटेल में प्रेडिक्शन करेंगे जो आखिर मंडे के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से सिर्फ़ मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कृपया करके एक लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना। तो यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को 4 घंटे के टाइम के ऊपर अगर मैं चार्ट दिखाऊँगा निफ्टी 50 का, तो यहाँ पर आप लोग लॉजिक समझना। अब लॉजिक क्या है? तो अगर आप लोग देखोगे निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है, एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, जो कि लेवल है यहाँ पर 25,278 का। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये लेवल देखिए, ये लेवल जो है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल है? तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है वो कौन सा? तो यहाँ पर जो लेवल है 25,280 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए, एक बार नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये देख सकते हो फ्राइडे के दिन इसी लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग देते को दिखा निफ्टी 50 के अंदर, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जब भी इस लेवल को ब्रेक किया या फिर इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया, हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो। ये पहला लॉजिक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग दूसरा लॉजिक देखोगे तो इसे बड़े ध्यान से देखना। अब ये दूसरा लॉजिक कौन सा निकल के आ रही है, तो यहाँ से एक हमारा ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो देख सकते हो आप लोग, इस ट्रेंड लाइन से 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक बार नहीं, 2-2 बार क्या लिया गया, रेजिस्टेंस लिया गया इसी ट्रेंड लाइन से, ठीक है? और उसके बाद देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, यानी कि इसी लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग देते को दिखा, कब? फ्राइडे के दिन, जो कि ये दूसरा लॉजिक है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक लॉजिक और दिखाऊँगा तो उसे ज़रा ध्यान से समझना। आज हम लगाएँगे मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक लॉजिक समझ में आएगा। अब ये लॉजिक कौन सा है, तो इसे बड़े ध्यान से समझना, आराम से समझना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर देख सकते हो, इस ट्रेंड लाइन से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये देखिए, 1 बार, 2 बार, यानी कि इसी ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा निफ्टी 50 के अंदर। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, और ये कौन सा लॉजिक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रही है। अब नज़र कब आएगी, तो भाई साहब ये नेक लाइन। अब ये नेक लाइन कौन सा लेवल हो सकता है, आप लोग मुझे ज़रा बताना। अब ये नेक लाइन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना? पहले इसे समझ लेते हैं, ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए अभी निफ्टी 50 के अंदर जो कि इम्पोर्टेंट लेवल। अब लेवल कौन सा निकल के आ रही है, तो ये वाला लेवल है हमारा, जो कि निकल के आ रही है 24,414 का। ये मंथली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लॉजिक ज़रा समझना। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये जो है, ये जुलाई और ये अगस्त, ये सितंबर
और ये अक्टूबर। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर देखिए, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर लॉजिक समझना, ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लॉजिक तो समझ में आ रही है। अब लॉजिक क्या समझ में आ रही है तो इसे भी समझ लीजिए। अब देखिए, कभी भी मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट दिखाती है या फिर अप साइड का मूवमेंट दिखाती है, ठीक है, डाउन साइड या फिर अप साइड। अब उस कंडीशन में क्या होता है, अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो कैंडल है, यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, अगस्त का जो कैंडल है, अगर अगस्त का हम यहाँ पर अगर लो देखेंगे तो लो जो निकल के आ रही है 24,337 का। और अगर यहाँ पर सितंबर का देखोगे तो इसका लो देखोगे अगर आप लोग तो 24,432 का लो है, ठीक है। और ये जो अक्टूबर अभी चल रही है इसका लो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 24,605 का कहीं ना कहीं लेवल निकल के आ रही है। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है आप लोग मुझे जरा बताना। तो देखिए, यहाँ पर जो इंडिकेशन जो निकल के आ रही है, जो मुझे समझ में आ रही है, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं अगर निफ्टी 50 में मोमेंटम आती है, अब मोमेंटम कहाँ तक आ सकती है, किस तरीके से और किस लॉजिक पे आ सकती है, तो इसे जरा ध्यान से समझना। देखिए, ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। कौन सा? 24,414 का लेवल है, ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर अभी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, सितंबर का लो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कौन सा है? 24,432 का लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग अगस्त का लो देखोगे तो 24,337 का लेवल है, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं निफ्टी, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, अगर निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत भी करेक्शन आती है तो यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। ये मंथली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी 50 को नीचे का मूवमेंट दिखाना होगा तो इस लेवल के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, वो भी मंथली चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा, ध्यान से समझना मेरी बातों को, वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और समझ में आएगा। अब क्या समझ में आएगा तो इसे जरा ध्यान से समझना। वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ से रेजिस्टेंस लेते को दिखा, और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो इसी लेवल के आसपास हमें दो दो बार सपोर्ट लेते को दिखा, ठीक। और पीछे कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे, जब इस लेवल को ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद हमें गिरावट देखने को मिला, और यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर का मूवमेंट, और ऊपर का मूवमेंट देखने के बाद अगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए, अगर यहाँ से लेकर के देखोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे 20-22 वीक से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक रेंज। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर, अब ये रेंज देख सकते हो। अगर यहाँ पर आप लोग रेंज देखोगे, अगर ध्यान से रेंज देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का रेंज अगर आप लोग देखोगे, ये टोटली रेंज बना हुआ है अभी निफ्टी 50 के अंदर। कौन सा? 25,330 से लेकर के 24,400 तक का ये रेंज बना हुआ है। 20-22 वीक से यहाँ पर रेंज बना हुआ है। ये रेंज ना तो ऊपर की तरफ सस्टेन कर पाई है, ना तो नीचे की तरफ सस्टेन कर पाई है, जो कि सबसे बड़ा लॉजिक है ये, और ये समझना भी हमें जरूरी है। तो निफ्टी 50 के अंदर जो ये ऊपर का लेवल है, ये और ये जो नीचे का लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ऊपर की तरफ जो लेवल है अभी के टाइम पर 25,450 का, और नीचे की तरफ जो लेवल है वो है 24,400 का। ये लेवल इम्पोर्टेंट हमारे लिए है अभी निफ्टी 50 के अंदर। आप लोग देख सकते हो वीकली चार्ट के ऊपर। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ हमें और चीजें नजर आएंगी। आप देखिए, डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे, देखिए, एक बार, दो बार,
3 बार, 4 बार, 5 बार और यहीं पे क्लोजिंग हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला। यानी कि कहीं न कहीं जो मुझे अभी के टाइम पर जो दिख रहा है, देखिए कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ और वो क्या है, तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ से एक क्या देखने को मिल सकता है, करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर क्लोजिंग दिया है फ्राइडे के दिन, हमें एक यहाँ से नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब नीचे का मूवमेंट भी जो है, अगर यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, आराम से देखोगे, तो चीजें समझ में आएगी, चीजें हमें समझना ही पड़ेगा। तो ये ट्रेंड लाइन भी है। अब इस ट्रेंड लाइन से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, एक एक बार नहीं, यहाँ पर तीन तीन बार यहाँ से सपोर्ट भी लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर निफ्टी 50 के अंदर अगर नीचे का मूवमेंट दिखाती है, तो एक लेवल अभी के टाइम पर हमारे लिए जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। अब कौन सा लेवल है, तो भैया 24,700 का। अगर निफ्टी कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आती है और यहाँ पर अगर डेली चार्ट के ऊपर इस तरीके का कैंडल, यानी कि इस तरीके का कैंडल बन जाती है डेली चार्ट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये लॉजिक यहाँ पर जो मैंने देखा, ये लॉजिक यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, अब मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा प्रेडिक्शन ये कह रही है, और ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मंडे के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। लॉजिक मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। लॉजिक क्या है, तो देखोगे तो अगर यहाँ पर इस लेवल के पास जब भी आई है, हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। और इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पर, वो है यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया है वो इस लेवल के आसपास ही दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंडे के दिन गैप डाउन खुल सकती है, और गैप डाउन खुलने के बाद हमें मूवमेंट जो है वो नीचे साइड का देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, लेकिन प्रेडिक्शन करना इसलिए जरूरी होता है ताकि हमें चीजें समझ में आए। और आप लोग इन चीज़ों को समझा करो, सीखा करो। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो। ये जो मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं मंडे के दिन एक गैप डाउन खुल सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो मुझे जैसा लग रहा है अभी के टाइम पर, वो नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर कहीं ना कहीं ज़्यादा ही गैप डाउन खुल जाती है, तो हो सकता है साइडवेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, या फिर एकदम से ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये मार्केट, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान में रखा करो। ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलो थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी भी एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस लेवल के पास हमें क्या देखने को मिलता है, नीचे का मूवमेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी मंडे के दिन गैप डाउन खुल सकती है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुल सकती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो प्रेडिक्शन था और ये जो लर्निंग था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, सीखने को कुछ ना कुछ मिला हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।